एपीआर का मतलब है हम कैसे उपस्थित, कैसे दिखते हैं। ओके, ये हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। इसमें आती है क्लोथिंग, जैसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं। इसमें आती है ग्रूमिंग, हमारी जो हेयर स्टाइल वगैरह है वो कैसी है। लड़कियाँ वगैरह है तो उनकी कोई लिपस्टिक लगेगी तो लिपस्टिक। ओके, सैंडल है तो उसमें सैंडल की चुटकी नहीं कर रही, उनकी जो छोटी चिड़ी जो एज है उसकी चुगली नहीं कर रही, नाखून बड़े तो चुगली नहीं कर रही। तो पहला मैंने बताया जो एपीआर में क्लोथिंग, कपड़े कैसे। दूसरा ग्रूमिंग, उसके बाल वगैरह कैसे हैं, नाखून वगैरह किस तरह की। तीसरी चीज़ है उनकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में उनका चलने का, खड़े होने का, बैठने का जो स्टाइल है वो कैसा है, उनका बातचीत करने में जेस्चर जैसे कि मैं निकालता हूँ जेस्चर। और हीरोइन वगैरह जो मॉडल लोग हैं ना उनके पास क्या है जेस्चर। ये भी अब कैसा है आपका जो पत्नी करनी है उसको कोई उत्तर तो नहीं। ओके, बी समझ गए ना। ऐसे क्या होता है, बी से बिहेवियर। सी से बोलते कम्युनिकेशन। सी से क्या है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, एक तो यह मैं लंबा चौड़ा भाषण देता जाऊँ, उसमें कुछ पढ़ेगा नहीं पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब आपसे बात करूँगा मैं, तो निश्चित रूप से मेरी बात आप तक पहुँचेगी। उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो बात जब भी करो ना, कम्युनिकेट करो, बात मत करो, कम्युनिकेट करो। मतलब अपनी जो बात कहना चाहते हो ना उसको कह दो, दूसरे के दिल तक पहुँच जाए, दूसरे के मस्तिष्क तक पहुँच जाए वो बात, वो होता है कम्युनिकेशन। ओके, अब चलिए डी पे बात करते हैं। डी का मतलब है डिजिटल प्रिंट। डी का क्या मतलब है, डिजिटल प्रिंट। अब आपकी अपीयर ऐसे ही है, तब तक बात उतना ही काफ़ी नहीं है आज के ज़माने में। अब डिजिटल भी होना चाहिए, आपका फेसबुक पर भी होना चाहिए, आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो उस पर भी आप होने चाहिए, आपका इंस्टाग्राम पे भी आप होने चाहिए। ओके, और आप अपने एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है ना उनको करो, जो बाई आते हैं ना उनको नहीं करना। एक तो होता है एंटरटेनमेंट वाले, एंटरटेनमेंट वालों पर नहीं जाना, आपको एजुटेनमेंट वालों पर जाना है। मतलब जहाँ से आप कुछ सीख सकते हो, जहाँ से एक जैसे माइंड वाले लोगों से जुड़ सकते हो। तो मैं समझता हूँ आपके ABCD समझ में आई होगी। ओके, चलिए मैं आपको बोनस में एक बात और बता रहा हूँ आपको। मैं आपको 3C और दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, 3C। आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, उसके बारे में क्लियरिटी करनी। क्लियरिटी है तो आप पहुँच जाओगे। आपको मालूम है घर जाना तो पहुँच जाओगे, आपको मालूम है स्टूडेंट जाना तो पहुँच जाओगे। क्लियर ही नहीं है तो भटकते रहोगे। तो जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आपको क्या करना है, क्लियरिटी। माइंड में क्लियरिटी तो हो गई। आपको दूसरी सी बता रहा हूँ, कैपेबिलिटी। दूसरी की क्या है, क्या है, मतलब उसके लायक क्षमता पैदा करो। क्षमता क्या, पढ़ाई लिखाई, क्षमता क्या, हुनर। ओके, और तीसरा सी है साहस। इतनी हिम्मत रखो कि मुझे करना ही करना है, क्योंकि तमाम बार आप गिरोगे, तमाम बार आपको असफलता हाथ लगेगी। आपको हर बार गिरो, हर बार उठ के खड़े हो जाओ, मुझे जीतना ही जीतना है। हर बार उठ के खड़े हो जाओ, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। ओके, ये लीडरशिप की बात है। ये लीडरशिप की बात है। यहाँ से जो भी बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, जो भी अड़चन पैदा करने वाली चीज़ें उनको हटा दीजिए, माइंड में क्लियरिटी ले आए। ओके, तो मैं बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि लल्लू बनोगे या लीडर, लल्लू बनोगे या लीडर, लल्लू बनोगे या लीडर, लल्लू बनोगे या लीडर। बारे में जाना, ओके, आपको राइट्स के बारे में जानकारी आपको मिली। ओके, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। कैलाश कली के लोगों ने ये प्रोग्राम कराया है। हम
उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हम क्या तरीका है यार? उनको बुलाते हैं ज्ञान प्रकाश जी को, जो कि आज के प्रोग्राम के संयोजक हैं। ज्ञान प्रकाश जी, उनको एक शॉल पहना करके और एक संविधान दे करके सम्मान किया जा रहा है ज्ञान प्रकाश जी को। शॉल लाइए, आ जाए मनोज जी, आ जाए मनोज जी, मोहरा जी। मनोज जी ये पहुंच रहे, मनोज भाई की जगह ये आ रहे हैं सर। ओके, साइकिल का पहनाएंगे। ओके, एक बार जो कमी हो जाए। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, संयोजक और कार्यकर्ता बंधुओं एवं हमारी माताएं, बहनें, बच्चों, बच्चियों, मैं आपके सामने कुछ संविधान के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि संविधान की जानकारी हर बच्चे को, हर जवान को, हर व्यक्ति को होना चाहिए, जिससे कि अपने अधिकारों का प्रयोग समझे कि मुझे क्या अधिकार हैं और क्या अधिकार नहीं। तो संविधान के संबंध में हम ये बताना चाह रहे हैं, हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा द्वारा बनाकर तैयार किया गया। इस सभा के जो मेन अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उनकी अध्यक्षता में हमारे संविधान में जो बनाया गया है हमारे भारतीय लोगों द्वारा, वो अन्य विदेशी जो संविधान थे, जैसे फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इस संविधान को लेकर उसमें छटनी कर करके, मतलब अच्छा, हमारे भारतवर्ष के लोग कितने उस समय पिछड़े थे, बहुत ही गरीब थे, हमारे देश में कोई उसमें शिक्षा नहीं थी। मतलब आज जो हम लोग लगभग 90% लोग पढ़े हैं, 90% लोग हर जिले में 90, कहीं 85, कहीं 80, इस प्रकार से लोग पढ़े लिखे हैं। उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, ना कि मात्र थी, यानी मुश्किल से 5 या 10% पढ़े लिखे होते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। आज भी अमेरिका यूनिवर्सिटी में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आज दिन तक इतना बुद्धिमान, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, आज दिन तक इतना न बुद्धिमान हुआ है। और देखो, फिर भगवान भविष्य की कोई बात नहीं करता, अभी तक कोई इतना हुआ नहीं, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इतने बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान नहीं होते तो अमेरिका यूनिवर्सिटी उस समय जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे, मतलब भारतीय लोगों के सहयोग से वो वहाँ पढ़ करके यहाँ आए, तो उन्होंने कानून बनाया, संविधान बनाया। अब आप समझिए, आज आदमी एक किताब नहीं लिख पाता है। अच्छा, कभी अगर किताब लिखने को बैठे तो साल या 2 साल लगाता है, और उन्होंने हमारे संविधान को बनाकर तैयार किया। उसके बाद हमारी सियात दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम और हर प्रकार के अलग अलग विभागों के जो नियम कानून बनाए, उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, और उन्हीं के द्वारा बने हुए कानून आज भी प्रचलित हैं, उनका कोई काट नहीं है, अकाट नहीं। तो ऐसे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि
भगवान ऐसे लोग पैदा करें तो उन्हीं की बल से आज हम उनके बनाए हुए नियम और कानून से हम आगे बढ़ते हैं। समझ भाई, तो ये हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था और 26 जनवरी आज के दिन, आज 26 जनवरी है ना जी, आज के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और तभी जब से लागू हुआ है संविधान के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। जहाँ संविधान में जैसे समय बदलता है, नियम बदलते हैं, कानून बदलते हैं, आधुनिकता आ रही है, उस प्रकार से हमारी भारतीय संसद राष्ट्रपति द्वारा इस पर संशोधन करके उसमें नया नियम, नया कानून बनेगा। बस इतना ही मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी बच्चे, भाई बहनें, माताएं एवं हमारे भाई, संविधान की सबको किताब दी गई है और सभी लोग संविधान को पढ़ें और अपने अधिकारों को समझें कि मेरा क्या अधिकार है, मेरे अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। हनन हो रहा है तो एक दूसरे से संपर्क करें और फिर हम थाने बैठे, हमारे पास मिले, मैं आपका सहयोग करेंगे, हर तरीके से सहयोग करेंगे, ये मैं वादा करते हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए कि साहब उस दिन मीटिंग में आप आए थे, हम खटाक से आपको सब बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, मेरे पुलिस अधिकारी बताएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे संविधान को जानो विषय पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और उनके बारे में बहुत विस्तार से बात बताई गई है, विशेषकर दलितों, महिलाओं और माइनॉरिटी के लोगों के लिए। इसमें चाहे वो रिजर्वेशन के हिस्ट्री की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात हो, चाहे एसटी एक्ट की बात हो, SC ST एक्ट की बात हो, सब मसलों पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जानकारी दी गई है। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें भारी मात्रा में महिलाओं ने, लड़कियों ने और लोगों ने भाग लिया है और मैं सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और लोगों का मानना है कि इस तरह के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। थैंक यू। हाँ, आए, हमें संविधान के बारे में पता चला। संविधान में काफ़ी हमें बताया हमारे हक के बारे में और जो है महिलाओं के बारे में बताया, उनके हक के बारे में बताया, उनकी सुरक्षा के बारे में बताया। ये भी बताया कि SC और ST एक्ट के बारे में भी बताया। संविधान की हमें कई सारी जानकारियाँ मिली, जिन्होंने बताया कि लोगों को कैसे शोषण होता है, उससे हम कैसे बचें। ट्रेनिंग कौन दे रहे थे आप? ट्रेनिंग रोहित आर्ट सर दे रहे थे। यहाँ आज इस प्रोग्राम में आकर मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने की मिली, जिससे महिलाओं के बारे में, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन उसके बारे में प्रोत्साहन दिया और हमारे संविधान का भी मुझे ज्ञान मिला। इससे, इस योजना से मैं बहुत खुश हूँ। हम यहाँ आयोजन में आए, कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर हमें उन्हें महिलाओं के बारे में और कई कानूनी सुरक्षा के बारे में बताया, जिससे हम बहुत प्रेरित हुए। और आज का जो कार्यक्रम है वह 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे रखा गया है, जिस पर अतिथिगण आए सब और पुलिस अंकल भी आए, सब आए। तो आयोजन। मेरा नाम लाइबा मिर्ज़ा है और मैं बी फॉर्म फाउंडेशन में आई हूँ। मेरा सेकंड ट्रेनिंग है और ये रोहिताश कुमार विकी सर ने कराया है। और ये अच्छा है कि संविधान अपना सब सीखें और अच्छे से महिलाओं के लिए मैन मूवमेंट है, महिलाओं के लिए जो कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, उनके लिए थानों के लिए एप्लीकेशन नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। इससे बहुत अच्छा है, आगे बढ़ेंगे और अच्छे से अच्छा होगा। मुझे ये जो राजनीतिक वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगा था कि सभी को सीटें मिलती हैं, पिछड़ी जात हो या जनरल हो चाहे OBC हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा था। पहले राजनीतिक थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा था इसमें और मुझे कुछ सीखने को मिला है कि मैं इस बात को आगे तक याद करूँगी। विक्की सर दे रहे थे इस बात की ट्रेनिंग, मुझे ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे लगे थे। मैं जीवन भर में इन टॉपिक 2 को याद करूँगी। प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा,
और ऐसी शिक्षा मिली, अच्छी मिली ऐसी शिक्षा मेरे को, ऐसी कहीं नहीं मिल सकती मेरे को। बस यही कहना चाहती हूँ। मेरा नाम शिवानी है और मैं कैलाश गली की रहने वाली हूँ और विक्की सर ने मुझे आज ट्रेनिंग दी, बहुत कुछ बताया और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या समझ में आया तुम्हारे, क्या बताया था उन्होंने? संविधान के बारे में। क्या नाम? मेरा नाम राखी है। हम कैलाश गली में रहते हैं। रोहत सर ने हमें जो बातें बताई हैं हमें भी बहुत बढ़िया लगा है और सुनने में भी काफ़ी बहुत अच्छा लगा है। आज का दिन भी हमारे लिए बहुत लकी है, मतलब जो बातें हमें बताई गई है वो सही के लिए बताई गई है। हमें और आगे जाके हमें जो समझदारी हमें करनी है वो आगे भी करनी है और लोगों को भी बताना है हमें, और कुछ जो पता है वो सीखना भी है हमें। क्या सीखा आज तुमने? विशेष चीज़ क्या थी? मिसेज चीज़ तो ज़्यादा करता हूँ, महिला के बारे में भी ज़्यादा कुछ। वही तो पूछना चाह रहा हूँ, बिना शर्माए बताइए, क्या आपको ऐसी ज़रूरी चीज़ लगी जो यहाँ पर सुनने को मिली? नहीं सर, ऐसे तो कुछ ज़रूरी सही नहीं लगी। जो महिला के बारे में बताया, जो परेशानी होती है महिलाओं लोगों की, उस बारे में भी थोड़ा बहुत सही भी लगा सुनने में। तो इधर समझदारी में भी आई, वो बातें जो बताई गई हमें और थोड़ा समझ भी गए हम इस चीज़ के बारे में। बस सर। ट्रेनिंग में आई थी आप, क्या सीखा आज? में लाभ अच्छा मिला था, सीखने के लिए अच्छा मिला था। क्या सीखा वही तो पूछ रहा हूँ। वो सीखा था जो उन्होंने बताया था, क्या बताया था? लेडीज़ के मामले में, थाने में, बताओ। समाज के मामले में कुछ बताया था, वो समझ में आ गई। लाभ मिला है, उससे कुछ थोड़ा सीखने के लिए मिला है। अच्छा, कौन सर हैं जिन्होंने बताया था? उनका नाम तो मैं जानती नहीं। खुशी शर्मा है, मैं दिल्ली गेट थाने के पीछे रहती हूँ और इस प्रोग्राम में उनके साथ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी नॉलेज है मिली और मैं चाहती हूँ मैं ऐसे प्रोग्राम अटेंड करती रहूँ और काफ़ी नॉलेज मैं चाहती हूँ। बस। 26 जनवरी के दिन जो रोहित सर ने किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मतलब हमारे क्या राइट्स हैं वो सब कुछ सीखने को मिला और एजुकेशन ज़रूरी है, ये सब कुछ हमें सीखने को मिला। काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो सीखने को मिले जिससे मतलब हमें बहुत नॉलेज मिली है और मैं चाहती हूँ ऐसे प्रोग्राम में आगे भी अटेंड करूँ और बस। थैंक यू। अनुभव बहुत अच्छा रहा, काफ़ी ज़्यादा, और विक्की सर का बहुत बहुत शुक्रिया है। सभी महिलाओं को उन्होंने इतना अच्छा वो दिया है, संविधान के बारे में बताया और सभी को इस तरीके के प्रोग्राम्स आगे भी होते रहें और लोगों को नॉलेज नहीं होती किस तरीके से संविधान में क्या किस तरीके से है, वो अपने हक के लिए नहीं वो कर पाते हैं, आगे लड़ नहीं पाते हैं। और तो आज महिलाएं प्रोग्राम में ज़्यादा थी या पुरुष ज़्यादा थे या महिलाएं? काफ़ी मात्रा में यहाँ महिलाएं उपलब्ध थीं और उन्होंने अपने मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर आकर वो किया। राजवीर सिंह यादव हूँ और मैं थाना दिल्ली गेट पोस्टिंग है हमारी। आज यहाँ पर संत रविदास धर्मशाला में कार्यक्रम में हमको आमंत्रित किया गया था और यहाँ पर काफ़ी लोग संविधान के संबंध में इकट्ठे हुए हैं और उनसे बात की गई है और उनको बताया गया है कि इस संबंध में मैंने सभी को जागरूक किया है और ये भी मैंने बताया है अगर किसी संविधान का हनन होता है तो हमसे थाना दिल्ली गेट पर संपर्क करें, मैं पूरा सहयोग करेंगे। यही वो चाबी है।